बहुत समय पहले की बात है। प्रागज्योतिषपुर नाम के राज्य में नरकासुर नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राक्षस राजा था। उसे अपनी शक्तियों पर इतना घमंड हो गया था कि उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देवमाता अदिति के दिव्य कुंडल छीन लिए और 16,000 से भी अधिक राजकुमारियों को बंदी बनाकर अपने किले में कैद कर लिया था। उसके अत्याचार से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। जब नरकासुर का आतंक असहनीय हो गया तो सभी देवता और राशि मिलकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में द्वारका पहुंचे। उन्होंने भगवान से इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान कृष्ण ने सबको अभयदान देते हुए नरकासुर के अंत का निश्चय किया। चूंकि नरकासुर को वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी मां भूमि देवी के हाथों ही हो सकती है, इसलिए भगवान कृष्ण इस युद्ध में अपनी पत्नी सत्यभामा को भी साथ ले गए, जो भूमि देवी का ही अवतार मानी जाती थीं। भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर पहुंचे। वहां उनका नरकासुर के साथ भयंकर युद्ध हुआ। वह दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का था। घनघोर युद्ध के बाद अंततः भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का वध कर दिया और उसके आतंक का अंत किया। नरकासुर के मारे जाने के बाद भगवान कृष्ण ने उसकी कैद से सभी 16,000 राजकुमारियों को सम्मानपूर्वक मुक्त कराया। बुराई पर अच्छाई की इस महान विजय से तीनों लोकों में उत्सव का माहौल बन गया। युद्ध की धूल और रक्त से सने अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने तिल के तेल से अपने पूरे शरीर की मालिश की और उसके बाद उपटन लगाकर स्नान किया। यह स्नान केवल शारीरिक शुद्धि के लिए नहीं था, बल्कि यह युद्ध की नकारात्मकता और बुराई के अंत का प्रतीक भी था। तभी से हर साल कार्तिक चतुर्दशी के दिन, जिसे अब नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है, सूर्योदय से पहले तेल और उपटन लगाकर स्नान करने की परंपरा शुरू हुई। यह अभ्यंग स्नान कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तेल स्नान करने से व्यक्ति को नरक के भय से मुक्ति मिलती है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे सौंदर्य तथा स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। यह स्नान हमारे शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र करता है, ताकि हम शुद्ध मन से अगले दिन दिए जलाकर मां लक्ष्मी का स्वागत कर सकें। यह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का एक जीवंत उत्सव है, जो हमें हर साल एक नई और पवित्र शुरुआत करने की प्रेरणा देता है, धीमे भावुक संगीत के साथ। दोस्तों, इस कहानी के साथ ही मैं आपसे कुछ दिल की बात कहना चाहता हूं। हर एक वीडियो जो हम बनाते हैं उसमें सिर्फ हमारी मेहनत नहीं, बल्कि हमारा पूरा दिल और आत्मा होती है। हमारा मकसद सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं है, बल्कि इन कहानियों के जरिए आपकी जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी, थोड़ी सी प्रेरणा और थोड़ी सी शांति लाना है। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनते हैं। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमें यह यकीन दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, कि आप हमारे साथ हैं और यह कि हमारी कोशिशें सही दिशा में जा रही हैं। अगर आपको हमारी इस कहानी ने छुआ है, अगर आपको लगता है कि हमारी मेहनत में सच्चाई है, तो कृपया इस परिवार का हिस्सा बने। आपके सब्सक्राइब करने से हमें वह हिम्मत और हौसला मिलता है, जिससे हम भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही और कहानियां लाते रहें। यह स्वर आपके बिना अधूरा है। जुड़िए हमारे साथ और इस कहानी को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए।